होई अष्टमी व्रत कथा। होई अष्टमी की कथा सुनने से पहले अपने हाथ में 7 प्रकार के अनाज ले ले। अगर यह संभव नहीं है तो थोड़े से अक्षत ले ले। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थी। ननंद भी भाभीियों के साथ घर की लीपा पोती के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभीियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभीियों की संतान थी। ज्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननंद का दुख देखा नहीं गया और उसने ननंद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते हैं, वे सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक ज्ञान पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वह सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है, आखिर तू किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। बेहद शुभ संयोग में इस बार ओही अष्टमी इन कार्यों के लिए लाभदायी सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चे सांप को मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की मां उनको सुरही समेत स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करने लग जाती है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याहू कहती है कि तूने मेरी काफी सेवा कर ली है, अब तू घर जा और माता ओई का उद्यापन कर। पूजा में 7-7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई देना। छोटी बहू जब घर जाती है तो देखती है कि उसके 7 संतान जीवित है और उनकी 7 बहुएं भी हैं। वह यह सब देखकर खुश हो जाती है और उसने 7 ओई बनाकर 7 कढ़ाई देकर माता ओई का धूमधाम से उद्यापन करती है। शुभ योग में ओही अष्टमी की पूजा जाने पूजन सामग्री की लिस्ट और नियम। ओही अष्टमी कथा सुनने के बाद अक्षत माता को चढ़ा दे या फिर 7 अनाज गाय को खिला दे। फिर कहे कि हे ओई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। साथ ही जिस तरह छोटी बहू की खोख खोल दी, उसी तरह सभी नारियों की इच्छा पूरी करना। बोलो जय होई माता की जय। होई माता की कथा आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले प्लीज। धन्यवाद।